आज से लगभग 3,500 वर्ष पहले, जब भारत की धरती पर छोटी छोटी जनजातियां बस रही थी, जब सत्ता का निर्णय सभाओं में नहीं बल्कि रणभूमि में होता था, तब हुआ एक ऐसा युद्ध जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। ये था दशराग्य युद्ध। ये युद्ध वैदिक काल में हुआ था और इसका उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद में। इसे भारत के इतिहास का सबसे प्राचीन वर्णित संग्राम माना जाता है। उस समय उत्तर पश्चिम भारत में कई आर्य जनजातियां रहती थीं। इनमें से एक प्रमुख जनजाति थी भरतजन। भरतजन के राजा थे सुदास। सुदास एक वीर योद्धा होने के साथ साथ एक कुशल रणनीतिकार भी थे। उनके नेतृत्व में भरतजन की शक्ति और प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। लेकिन इतिहास गवाह है, जब किसी एक शक्ति का उदय होता है तो विरोध भी जन्म लेता है। सुदास की बढ़ती ताकत से अन्य जनजातियां चिंतित हो उठी। पुरु, यदु, तुर्वश, अनु और द्रोहियु जैसी जनजातियों ने मिलकर एक महासंघ बनाया। कुल 10 राजाओं ने एकजुट होकर सुदास के विरुद्ध युद्ध का निर्णय लिया। ये केवल भूमि का संघर्ष नहीं था, ये वर्चस्व की लड़ाई थी। नदियों के किनारे बसे उपजाऊ क्षेत्र, पशुधन, संसाधन और व्यापार, इन सब पर अधिकार ही असली शक्ति था। निर्णायक युद्ध लड़ा गया परुष्णी नदी के तट पर, जिसे आज रावी नदी के नाम से जाना जाता है। 10 राजाओं की विशाल सेना रथों और घोड़ों के साथ आगे बढ़ी। उन्हें अपनी संख्या पर गर्व था। उन्हें विश्वास था कि विजय निश्चित है। लेकिन युद्ध केवल संख्या से नहीं जीते जाते। रणनीति और समय का चुनाव कभी-कभी सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। जब विरोधी सेना परुष्णी नदी पार कर रही थी, तभी सुदास ने सही अवसर देखा। नदी का बहाव तेज था, सैनिक बिखरे हुए थे, और तभी सुदास ने अचानक आक्रमण कर दिया। तीरों की वर्षा होने लगी, रथ आपस में टकराने लगे, घोड़ों की टापों से धरती गूंज उठी। 10 राजाओं की सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन उस क्षण वे संगठित नहीं थे। सुदास की सेना अनुशासित थी, उनकी योजना स्पष्ट थी, और यही निर्णायक साबित हुआ। भीषण संग्राम के बाद 10 राजाओं का महासंघ पराजित हो गया। राजा सुदास विजयी हुए। इस विजय ने भरतजन को सबसे शक्तिशाली जनजातियों में स्थापित कर दिया। इतिहासकारों का मानना है कि इसी भरतजन के नाम पर आगे चलकर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। दशराग्य युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, ये वैदिक समाज की राजनीतिक संरचना का प्रमाण है। ये दिखाता है कि उस समय भी रणनीति, नेतृत्व और संगठन कितने महत्वपूर्ण थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये युद्ध हमें बताता है कि संख्या से अधिक शक्तिशाली होती है बुद्धिमत्ता और धैर्य। एक राजा, 10 विरोधी राजा और एक निर्णायक विजय। दशराग्य युद्ध, भारत के इतिहास का सबसे प्राचीन वर्णित संग्राम। अगर आपको ऐसी ही गहराई में छिपी इतिहास की सच्ची और रोचक कहानियां जाननी हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास अभी दफन है।